जय माँ सरस्वती के सभी बच्चों का फिजिक्स के क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मापन के विषय में। मापन पहला चैप्टर है आपका मापन। इसके विषय में पढ़ेंगे मापन है क्या चीज़। सबसे पहले इसके तीन चार चीज़ों की पहलू के विषय में समझते हैं, तीन चार चीज़ों के विषय में जानते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो सबसे पहले क्या चीज़ है मापन तो जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मापन की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत क्या है। फिर दूसरा चीज़ जानेंगे कि मापन का परिभाषा क्या दे सकते हैं। परिभाषा क्या दे सकते हैं। क्या परिभाषा क्या दे सकते हैं। दो चीज़ें। अब तीसरी चीज़ें जानेंगे। मापन कर लिए तो तीसरी चीज़ जानेंगे हम लोग राशियों के विषय में। राशियाँ क्या होती हैं। आज सिर्फ तीन चीज़ें जानेंगे। इन तीन चीज़ों जानने के बाद तो फिर हम लोग जानेंगे कि आगे के विषय में। चलिए शुरू करते हैं मापन। एक बात बताइए, जरा आप लोग सोचिएगा इस बात विषय में कि अगर किसी विद्यार्थी को हम कह दें कि वह जाए किसी दुकान पर, किसी भी प्रकार का दुकान हो, चाहे वो सब्जी का दुकान हो, चाहे अनाज की दुकान हो, किसी प्रकार का दुकान हो या बिल्डिंग मटेरियल का दुकान हो, अगर उस जगह पे वो जाए, किसी अगर सामान को खरीदने की उसे आवश्यकता पड़ती है तो फिलहाल उसे मापन की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। हम मान लेते हैं कि कोई एक विद्यार्थी ए नाम का है, वो जाता है बी के पास। कोई विद्यार्थी ए है और जो जाता है वो किसके पास भाई, बी के पास जाता है। बी के पास जाने के पश्चात ए कहता है बी से कि भाई साहब मुझे 1 केजी चीनी दे दीजिए। अब हमारा सवाल ये उठा कि इस जो विद्यार्थी ए है वो दुकानदार बी से कहता है कि 1 केजी हमको चीनी दे दीजिए। अगर वो विद्यार्थी 1 केजी अगर मांग रहा है तो उसे 1 केजी ही देना पड़ेगा, परंतु 1 केजी होगा कितना, इसके लिए भी इसकी समस्या होगी। हालांकि अब तो हमारे पास मापन का सिद्धांत है, हम तौल के दे सकते हैं 1 केजी कितना होगा, लेकिन आज से लगभग 100 साल से पहले मान के चले, लगभग 1800 ईस्वी के आसपास 18वीं सदी में, उस वक्त मापन की साधन तो था नहीं, तो उस वक्त वितरण की विधि चलती थी। वितरण की विधि कहने का मतलब है कि हमारे पास भाई एक बकरी है, आपके पास एक गेहूं है, एक बोरे गेहूं के बदले में एक बकरी दे दिया जाता है। परंतु कुछ ऐसा समय आया कि इस व्यक्ति के पास आधा बोरा गेहूं था, लेकिन इसके पास तो पूरी बकरी है। आधे बोरे गेहूं में तो कभी भी आधी बकरी तो दी नहीं जा सकती, क्योंकि इसे काटेंगे तो स्वाभाविक है मर जाएगा। तो इसीलिए मापन की हमें अत्यंत आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अगर हम माप नहीं सकते तो किसी भी प्रकार का हम आवागमन नहीं कर सकते व्यापार में। किसी भी प्रकार का आवागमन हम नहीं कर पाएंगे व्यापार में, और किसी प्रकार का हम अपने सामानों का वितरण नहीं कर पाएंगे। मापन एक ऐसी साधन है जो हमारे दिनचर्या को बहुत आसान और सरल बना देता है, और जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा होता है कि आसानी से व्यापार को हम क्रय विक्रय में बदल सकते हैं, आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। और मापन ज़रूरी नहीं कि व्यापार के क्षेत्र में हो। अगर आपके घर में एक स्विच ऑन किया, लाइट जल गई, अब सवाल ये उठता है कि कितनी कैंडिला की लाइट है। यहाँ पे भी तो मापन की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि अत्यधिक रोशनी होने पे भी आँखें हमारी ख़राब हो जाती है, तो इसके अनुसार हमारी आँखों के सहने भर की रोशनी भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कहते हैं भाई कितनी कैंडिला की हो। अगर एक इंसान को बुखार हो जाए, तो वहाँ पे भी मापन की आवश्यकता पड़ेगी। भाई उसके शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक है कि कम है।
अगर उससे अधिक होता है तो हम कह देंगे उसको बुखार, उसको उपचार की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे भी हमें मापन की अत्यंत ज़रूरत पड़ी। तो आपने देखा मापन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो मापन की हमारे लिए बहुत आवश्यकता है, अत्यंत ज़रूरत है। अगर मापन ना हो तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी बात है कि हमारा व्यापार संभव नहीं हो पाएगा। व्यापार और अपने जीवन की बात करें तो अत्यंत चीज़ें, चाहे हम द्रव्यमान की बात करें, चाहे हम गति के विषय में बात कर लें, चाहे लंबाई के विषय में बात कर लें, किसी भी क्षेत्र में मापन हमें अत्यंत ज़रूरत की चीज़ है। आपने देखा कि मापन हमें क्यों ज़रूरत है, हमने बता दिया कि हर एक चीज़ में, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मापन की हमें अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। और दूसरी चीज़ है, क्या परिभाषा दे सकते हैं, मापन की परिभाषा क्या देंगे। देखिए, हर एक चीज़ का सही आकलन लगाना ही मापन कहलाता है। किसी भी वस्तु का, किसी भी द्रव्य का सही आकलन लगाना, उसे छोटी से छोटे टुकड़ों में बांट दें, अत्यंत बड़ी से बड़ी टुकड़ों में तब्दील कर दें, ये मापन कहलाता है। मापन क्या कहेंगे, किसी भी द्रव्य का सही आकलन कहलाना ही मापन कहलाता है। मापन तो जान गए, मापन क्यों ज़रूरत है ये भी आप लोग जाने। अब महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे यहाँ से कोर्स की चीज़ें शुरू होती हैं, वो ये है कि राशियाँ। क्या चीज़ भाई, राशियाँ हमको ज़रूरत है। अब सवाल उठी कि राशियाँ क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हमें जानना है। देखिए, मापन करते वक्त हमें राशियों की अत्यंत ज़रूरत पड़ती है। मापन करते वक्त हमें राशियों की ज़रूरत पड़ती है। तो राशियाँ कितनी प्रकार की होती है। देखिए, राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की राशियाँ होती हैं, कुल 2 प्रकार की राशियाँ होती हैं। एक तो होती है मूल राशियाँ, एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, एक होती है मूल राशियाँ, एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ। पहले हम मूल राशियों के विषय में जानेंगे कि मूल राशियाँ होती क्या हैं, उसके बाद हम किसी और चीज़ों के विषय में जानेंगे और पहचानेंगे। सबसे पहले जान लें कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, उसके बाद व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियों के बाद कुछ और राशियाँ होती हैं, ठीक, जो उसके जोड़ घटा के बनती हैं, जो व्युत्पन्न राशियों में आती हैं। पहले हमें मूल राशियाँ जानते हैं, फिर उसके बाद व्युत्पन्न राशियों के विषय में जानेंगे। तो मूल राशियों के विषय में जानने से पहले हम लोग राशियाँ तो जान लें, तभी तो हम इसको पहचानेंगे। पहले मूल राशियाँ जानें, मूल राशियाँ हमारी होती क्या हैं, और राशियाँ, 2 चीज़ें पहले हमें समझेंगे, फिर बाद में व्युत्पन्न राशियों के विषय में समझेंगे। पहले राशियों के विषय में जानें। देखिए, हमने बताया कि मापन करते वक्त हमें राशि की आवश्यकता पड़ती है। अब सवाल उठता कि कोई कह दे कि कोई विद्यार्थी से अगर हम पूछ दें कि राशि की परिभाषा क्या दोगे, तब क्या बताओगे। राशि की परिभाषा आप ऐसे दे सकते हो कि किसी भी द्रव्य को एक इकाई में मापन, किसी भी द्रव्य का एक इकाई में मापन ही राशि कहलाता है। उस राशियों को कई भागों में बांटा जा सकता है। अत्यंत अलग अलग देशों का अलग अलग मापन शैली होती है। अलग अलग देशों का अलग अलग मापन शैली, वो जो जिस शैली में मापते हैं वही राशियाँ होती हैं। जिस शैली में, जैसे भारत की बात कर लें तो भारत की अगर द्रव्यमान एक छोटा सा द्रव्य लेते हैं, द्रव्यमान के मापन के विषय में बात करें तो भारत के शैलियों में हम लोग केजी में मापते हैं। हालांकि तो एसआई यूनिट हो गया, मन हो गया, कुंटल हो गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारी राशियाँ हैं। अब राशि का एक सूत्र होता है, आप लोग नोट करिएगा, मैं बताऊंगा। राशि बराबर होता है संख्यात्मक मान गुणे भौतिक राशि, भौतिक मात्रा, सॉरी, क्या होता है। राशि बराबर संख्यात्मक मान गुणे भौतिक मात्रक, क्या होता है, संख्यात्मक मान गुणे भौतिक मात्रक। तो 2 चीज़ें, संख्यात्मक मान और भौतिक मात्रक। देखिए, अगर हम कह दें
द्रव्यमान के विषय में कह दें, द्रव्यमान बराबर 25 kg, 25 kg हमने कह दिया, 25 किलोग्राम कह दिया। तो 25 जो है ये संख्यात्मक मान को दर्शाता है और केजी ये भौतिक मात्रक है। ये केजी में हो सकता है ग्राम हो जाए, कुंटल हो जाए, उसके बाद मिलीग्राम हो जाए, सेंटीग्राम हो जाए, बहुत सारी चीज़ें राशियाँ होती हैं, छोटी राशियाँ होती हैं, बड़ी राशियाँ। ये हो गई हमारी संख्यात्मक मान। राशि बराबर होता है संख्यात्मक मान गुणे भौतिक राशि। चले, तो ये हो गई भाई हमारी बात। अब इसके बाद करते हैं हम मूल राशियों के विषय में। तो देखिए, मूल राशियाँ कुल 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियाँ पहले परिभाषा के विषय में जानें, फिर किसी और चीज़ के विषय में जानेंगे। तो पहली चीज़ें हम जानें वो क्या है, मूल राशियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले इसके विषय में जानें, इसकी परिभाषा। देखिए, ऐसी राशियाँ जिसे प्रदर्शित करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, वो स्वतंत्र होती हैं, अपने आप होती हैं। ऐसी राशियाँ जिसे प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य राशियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी राशियाँ जो अपने आप में स्वतंत्र हो, मुक्त होती हों, ठीक, प्रदर्शित करने खुद के लिए वो पूर्णतः स्वतंत्र होती, किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता, वो मूल राशियाँ होती हैं। मूल राशियाँ में 7 बता, उसे याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप ऐसे याद कर सकते हो, क्या चीज़, सतलज देवीपा, आप ऐसे याद करते हो, सतलज देवीपा, इस तरीके से याद करते हो। तो 7 राशियाँ, पहला क्या है, पहला आपका समय हो गया, दूसरा आपका हो गया त से ताप हो गया, तीसरा हो गया ल से लंबाई हो गया, चौथा जैसे ज्योति तीव्रता हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पांचवा द्रव्यमान की मात्रा, छठा हो गया वी मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा। 7वें नंबर पे हो गया पा मतलब पदार्थ की मात्रा, ठीक ना, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियाँ। जब ये 7 राशियाँ हैं तो इनके साथ मात्रक भी होंगे। समय का मात्रक जो होता है वो आपका होता है सेकंड होता है। ताप का मात्रक आपका डिग्री सेल्सियस होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मीटर। इसका डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ज्योति तीव्रता का मतलब कैंडिला होता है, कैंडिला होता है आपका, कैंडिला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। द्रव्यमान का मात्रक आप लोग जानते हैं, केजी मतलब किग्रा होता है, किलोग्राम। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, सभी लोग पढ़े हैं 10 में। और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ये 7 राशियाँ हो गए। तो ऐसे देख लीजिए, देख के आप लोग नोट कर लीजिए 7 राशियों के विषय में। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। 7 राशियाँ तो हो गए, अब इसके बाद 7 राशियों के मापन के कुछ साधन होते हैं, कुछ पद्धति होती हैं जिन राशियों को मापा जाता है, ठीक। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जब मैं अगला वीडियो डालूँगा तो उसमें आपको बताऊँगा कि कैसे ये जो मात्रक हैं, इन मात्रकों के लिए अलग अलग देशों में कैसे इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए सभी समझने के लिए कैसे लोग आपस में एक तालमेल बनाएं
और तालमेल बनाने के बाद दुनिया भर के जितने भी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, सब लोगों ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया जिससे पूरे विश्व को एकजुट से जोड़ा जा सके और आसानी से मापन की शैली को अग्रसर किया जा सके। ओके।